नवजीवन अकादमी, नुनुड़ी, पाथरडी, धनबाद। यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBMKU धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCom, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC नेट, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश की विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096365। भौरा में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले शनिवार को क्षेत्र के मजदूरों और नेताओं ने एक जुलूस निकालकर पूर्वी झरिया क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय पर किसान और मजदूर विरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। जुलूस में उपस्थित नेताओं का कहना था कि केंद्र की भाजपा सरकार जब से आई है तब से यह किसान विरोधी और मजदूर के विरोध में काम कर रही है। आज हमारे देश के किसान 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 10 माह से लगातार धरना पर बैठे। इस दौरान कई किसान शहीद भी हो गए, लेकिन यह सरकार गूंगी बहरी होकर चुपचाप बैठी है। वहीं सरकार देश के मजदूरों के हितों को भी कुचलने का काम कर रही है, जिसके तहत 44 श्रम कानून को यह निरस्त कर सरकार के द्वारा 4 लेबर कोड बना दिया गया। लेकिन अब देश के किसान और मजदूर जाग गए हैं। इसका हर स्तर पर विरोध होगा। जब तक यह सरकार तीनों काला कृषि कानून वापस नहीं लेती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आगामी 27 सितंबर को क्रांतिकारी भगत सिंह के जन्म दिवस पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया, जिसको पूर्ण रूप से सफल बनाने का आह्वान सभी नेताओं ने किया। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के नेतृत्व में। यहाँ के जो कोयला मजदूर हैं वो हम लोग यहाँ पर महाप्रबंधक कार्यालय के सामने आकर हम लोग अपने ज्ञापन के माध्यम से उनको एक मेमोरेंडम देंगे, जिसमें हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 श्रमिक किसान विरोधी बिल लाया गया, जिसके लिए आज पिछले 10 महीने से किसान दिल्ली के चारों बॉर्डर में जो है कि आंदोलनरत है और उसमें से करीबन 900 किसान साथी शहीद हो गए हैं। और इसी के संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा के ओर से और तमाम जो पार्टियां हैं जो जनतंत्र में विश्वास करता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, ऐसे लोग मिलकर 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया। हम लोग कोयला मजदूर की तरफ से भारत बंद को समर्थन करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कोयला मजदूर को ये जानकारी होना चाहिए कि केंद्र सरकार के द्वारा 44 जो श्रम कानून था, उस श्रम कानून को बदलकर 4 लेबर कोड बना दिया गया है, जो कि लागू होने वाला है, जिससे मजदूरों का जो इतने दिन से आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी अधिकार मिले हुए हैं, उस बहुत सारे अधिकारों को जो है कि काटा जा रहा है, हनन किया जा रहा है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग महाप्रबंधक के पास में ज्ञापन देके हम लोग चाहेंगे कि आप सरकार तक हमारा जो भावना है ये पहुंचाएं। और इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपना ज्ञापन देंगे। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन CI2 की झरिया शाखा की ओर से 27 तारीख को भगत सिंह का जन्म दिवस के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का जो कॉल किया है उसका समर्थन करने के लिए हम लोग जुटे हैं। देश का किसान जो आंदोलन कर रहा है वो देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई का शुरुआत है। अगर लोग समझते हैं कि किसानों की लड़ाई है तो गलत, बल्कि पूरे देशवासियों की लड़ाई है। और देश की मोदी सरकार देश के किसानों का जमीन, उसके उपज सारे अडानी अंबानी के तिजोरियों में बंद करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से ये श्रम कानून और
तीनों कृषि बिल और बिजली बिल को पार्लियामेंट में लाए वो असंवैधानिक है। और देश की किसान आज 10 महीना से लड़ रहे हैं, कम से कम 900 लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन हिटलर की सरकार जो है सांप्रदायिक जो सत्ता में चला गया है उनको दिखलाई नहीं दे रहा है। इसीलिए 27 तारीख को भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर देश के किसान, देश के मजदूर, देश के नौजवान, देश की महिलाएं और उनके लड़ाई के साथ में एकजुटता जाहिर करने के लिए हम आज डीजी एरिया कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करके मांग पत्र देंगे कि कोयला मजदूर किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करता है। धन्यवाद।